हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल स्टडी स्प्रिंट। आज हम आपके लिए एसएससी जीडी का कंप्लीट इंफॉर्मेशनल वीडियो लेकर के आए हैं। अगर आपका भी सपना है पैरामिलिट्री फोर्सेस में शामिल होना और देश की सेवा करना तो ये वीडियो आपके लिए है। कृपया वीडियो को एंड तक जरूर देखें। सबसे पहले समझते हैं एसएससी जीडी क्या है। एसएससी जीडी यानी स्टाफ सिलेक्शन कमीशन जनरल ड्यूटी। ये भारत सरकार के विभिन्न सुरक्षा बलों जैसे बीएसएफ, सीआईएसएफ, सीआरपीएफ, एसएसबी, आईटीबीपी और असम राइफल इत्यादि में कांस्टेबल के पदों के लिए एक भर्ती प्रक्रिया है। इसके लिए एसएससी ऑनलाइन मोड में फॉर्म फिलअप करवाती है, जिसका एप्लीकेशन फ़ी कुछ इस तरह का है। अगर आप जनरल, ईडब्ल्यूएस और ओबीसी कैटेगरी से आते हैं तो आपको 100 रुपया का फीस लगेगा, और अगर आप एससी, एसटी या फिर किसी भी फीमेल कैटेगरी से हैं तो फिर आपको कोई भी चार्ज नहीं। अब बात आता है एजुकेशनल क्वालिफिकेशन को लेकर के, तो मैं आपको बता दूं, द कैंडिडेट मस्ट हैव पास्ड मैट्रिकुलेशन और क्लास 10th, यानी आप बस 10वीं पास होने चाहिए। एज लिमिट की अगर बात करें तो आपका मिनिमम एज 18 ईयर्स होना चाहिए और आप 23 साल की उम्र तक फॉर्म भर सकते हैं। एज रिलैक्सेशन की बात करें तो जनरल कोटा वालों को कोई भी एज में रिलैक्सेशन नहीं मिलता है। एससी, एसटी वालों को 5 साल का रिलैक्सेशन मिलता है, यानी आप 28 साल की उम्र तक फॉर्म भर सकते हैं। ओबीसी वालों को 3 साल यानी कि 26 साल तक वो फॉर्म भर सकते हैं, और एक सर्विसमैन वालों को भी 3 साल का एज रिलैक्सेशन मिलता है, यानी कि वो भी 26 साल तक फॉर्म भर सकते हैं। चलिए अब आगे समझते हैं कि एग्ज़ाम पैटर्न क्या रहता है। ये एक कंप्यूटर बेस्ड एग्ज़ाम होता है जिसमें ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन पूछे जाते हैं। टोटल 80 क्वेश्चन होते हैं 2-2 मार्क्स के, यानी कि टोटल 160 मार्क्स का एग्ज़ाम होता है। अब देख लेते हैं कि किस सब्जेक्ट से कितना क्वेश्चन आता है। जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग से 20 क्वेश्चन आते हैं 40 मार्क्स के। जीके जीएस से भी 20 क्वेश्चन आते हैं 40 मार्क्स के। मैथ से भी 20 क्वेश्चन आते हैं 40 मार्क्स के, और फिर हिंदी या इंग्लिश के 20 क्वेश्चन आते हैं 40 मार्क्स के। आपको हिंदी और इंग्लिश में से चूज करने का ऑप्शन मिल जाता है कि आप कौन सा सब्जेक्ट लेते हैं। इस तरह से कुल मिलाकर के टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन हो गए 80 और टोटल मार्क्स हो गए 160। इसमें आपको टोटल 60 मिनट का टाइम मिल जाता है, यानी कि 1 घंटे का। इसमें निगेटिव मार्किंग भी होती है। हर गलत क्वेश्चन के लिए आपके 0.5 मार्क्स काट लिए जाएंगे। सभी क्वेश्चन हिंदी और इंग्लिश के अलावा 13 और रीजनल लैंग्वेज में भी होते हैं। आप जिस लैंग्वेज में अच्छे हैं उसमें एग्ज़ाम दे सकते हैं। इसके लिए एसएससी की तरफ से एक मिनिमम कट ऑफ निर्धारित किया गया है। अगर आप एग्ज़ाम में इससे कम मार्क्स लाते हैं तो आप मेरिट लिस्ट से बाहर हो जाएंगे, जो कि इस प्रकार से है। अनरिजर्व वालों के लिए 30% यानी कि 48 मार्क्स, ओबीसी ईडब्ल्यूएस के लिए 25% यानी कि 40 मार्क्स, और बाकी अदर्स के लिए 20% यानी कि 32 मार्क्स। अब बात करते हैं बोनस मार्क्स की, जो मिलता है आपको एनसीसी सर्टिफिकेट के द्वारा। अगर आपके पास एनसीसी सर्टिफिकेट है तो आपको बोनस मार्क्स दिए जाएंगे। अगर आपके पास एनसीसी का सी सर्टिफिकेट है तो आपको एग्ज़ाम के मैक्सिमम मार्क्स का 5% बोनस मिलेगा, यानी कि 160 का 5% मतलब 8 मार्क्स। एनसीसी बी सर्टिफिकेट के लिए 3% यानी कि 4.8 मार्क्स, और एनसीसी ए सर्टिफिकेट के लिए 2% यानी कि 3.2 मार्क्स बोनस के रूप में आपको मिलेंगे। अगर आपको सिलेबस के बारे में जानना है तो हम यहाँ पर सभी सब्जेक्ट का डिटेल सिलेबस दे रहे हैं। आप वीडियो को पॉज करके इसे अच्छे से देख सकते हैं। ये है जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग का डिटेल सिलेबस, ये है जीके जीएस का डिटेल सिलेबस, और ये हो गया आपका मैथ, इंग्लिश और हिंदी। अब प्री का पेपर ख़त्म होने के बाद में नेक्स्ट आपका आता है फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट। फिजिकल में आपको रनिंग करना होता है। लड़कों के लिए 5 किलोमीटर का दौड़ होता है, 24 मिनट में ख़त्म करना होता है, और लड़कियों के लिए 1.6 किलोमीटर यानी कि 1600 मीटर का दौड़ होता है, 8.5 मिनट में ख़त्म करना होता है। लेकिन जो बच्चे लद्दाख वाले होते हैं उनके लड़कों में 1600 मीटर का रेस और उनके लड़कियों में 800 मीटर का रेस होता है। इसके बाद आपका आता है फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट, जिसमें आपकी हाइट और चेस्ट की माप होती है। आप अपने कैटेगरी के हिसाब से इसे देख सकते हैं। अगर आप सभी फिजिकल टेस्ट पास कर जाते हैं तो फाइनली फिर आपका मेडिकल टेस्ट हो। अब बात आती है कि सैलरी यहाँ पर कितना मिल रहा होता है। तो देखो, ये जो पे स्केल आता है ना, ये लेवल 3 में आता है, और लेवल 3 का जो बेसिक सैलरी होता है वो 21,700 से 59,100 तक होता है, यानी कि स्टार्टिंग बेसिक पे आपको मिलेगा 21,700 रुपया, और डीए अभी 53% चल रहा है, बेसिक का 53% यानी कि 11,501 रुपये। इसके बाद आपको सिटी के हिसाब से एचआरए मिलता है कि आप एक्स सिटी में रहते हैं या वाई सिटी में रहते हैं या फिर जेड सिटी में।
एक सिटी वालों को बेसिक का 30% मिलता है जो कि 6510 रुपये बनता है। वाई सिटी वालों को 20% मिलता है यानी कि 4340 रुपये और जेड सिटी वालों को 10% यानी कि 2170 रुपये। इसके बाद कुछ और अलाउंसेस भी मिलते हैं। अगर आपकी पोस्टिंग नक्सल या फिर बॉर्डर एरिया में है तो इसके लिए आपको एक्स्ट्रा पे किया जाता है, यानी कि कुल मिलाकर के आपकी 40,000 से 50,000 तक की एक अच्छी सैलरी बन। तो कुल मिलाकर के फ्रेंड्स यहाँ पर 5 स्टेप हो गए। पहला रिटन टेस्ट हो गया, दूसरा फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट हो गया, तीसरा फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट हो गया, चौथा मेडिकल और फिर पांचवा डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन और फिर उसके बाद आपका सिलेक्शन हो जाता है। दोस्तों अगर ये वीडियो आपको हेल्पफुल लगा हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दें ताकि आगे जब भी हम इस तरह का वीडियो डालें तो आप तक पहुँच सके। और इस वीडियो को अपने उस दोस्तों के साथ शेयर करें जो SSC GD की तैयारी करना चाहते हैं। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।